इच्छाओं को, सदिच्छाओं को, हमारी कामनाओं को पूरी करने वाला ये तीर्थ, ये चिंतन, ये ध्यान, हमारी सारी मनोकामना, ये चिंतन, ये ध्यान, ये स्मरण ही हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हाँ? ध्येयम सदा, सदा ध्येयम, सर्वदा, सदा अर्थात सर्वदा व सर्वथा, हमेशा और हर प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, सर्वे इंद्रिय ही, सारी इंद्रियों के द्वारा राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। हाँ? सारी इंद्रियों के द्वारा सर्वथा, सर्वदा, सदा, ध्येयम, चिंतनीयम, ध्यातुम, योग्यम, जो ध्यान करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। पता है हम क्या कमा के ले जा रहे हैं यहां से? कुछ समय बाद पता चलेगा हमने क्या कमाया है। जब यहां की हम कथा खोलेंगे और हम खुद उसमें होंगे और हम यहाँ के उसमें डूब जाएंगे, तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, हा? अपने आप हो जाएगा। और कोई छेड़े तो सही, ध्यान फूट पड़ेगा, है? हम बहुत कमाई, पवित्र से पवित्र कमाई कर रहे हैं हम इस समय। हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि समुद्र का किनारा हम देख पाएंगे कभी, और अब देख नहीं रहे, उसमें खेल रहे हैं, उसकी लहरों में, है? उसके तट पे बैठ करके गाते हैं, कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने। आपको पता है यहाँ यमुना जी हैं? अच्छा, आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बता देंगे। सारी नदियां आकर के सागर में गिरती हैं, इसलिए सागर में यमुना जी भी हैं। पचनदे पे आकर के चंबल, यमुना और भी नदियां मिलकर के गंगा जी हो जाती हैं। तो जब हम सागर के किनारे घूमते हैं तो वहां यमुना किनारा भी है। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम, गोविंदम चरंतम अर्थात विचरंतम। तो कल हमने कथा छोड़ी थी कि विदुर जी महाराज फंसे थे और उनको निकालने के लिए भगवान दुर्योधन की बुद्धि पर बैठते हैं। एक बड़ी प्यारी बात मुझे कहनी है। एक दिन दुर्योधन के मन में आ रहा था, क्योंकि दुर्योधन
अज्ञानी जरूर था, लेकिन बिल्कुल बेवकूफ नहीं था। पागल से पागल व्यक्ति भी कुछ ज्ञान तो रखता है। जब उससे पूछा गया कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि बुरा रास्ता क्या है, भला रास्ता है, फिर बुरे रास्ते पर क्यों चलते हो? बोले मुझे नहीं पता, पर जाने क्यों ये भगवान जितने बुरे काम है वो मुझसे क्यों कराता है? मैं करना चाहता नहीं हूं। दुर्योधन की ये फीलिंग्स हमारे मन में, सबके मन की थोड़ी थोड़ी है, हाँ या ना? कोई ये ना समझे कि ये बात मेरे से ही कही जा रही है। अपने ऊपर मत, अपने ही ऊपर मत लेना, अपने भी ऊपर लेना। अपने ही नहीं, अपने भी। हम ही ऐसे नहीं हैं, हम भी ऐसे हैं, तो थोड़ा ग्लानि कम होगी। है कि केवल हम ही ऐसे, ना ना ना, समझ में नहीं आता। घर घर चूल्हे माटी के हैं। तो दुर्योधन जो है कहता है कि ये जितने बुरे काम के लिए भगवान मुझे ही क्यों चुन लेते हैं? जो इंसानियत थोड़ी सी भी होती है ना, आदमी तो गलत काम करने के बाद थोड़ा सा पछताता है। और बिल्कुल इंसानियत मर जाती है ना, तो गलत काम करके भी खुश होता है, ओहो चूना लगा दिया मैंने। इंसानियत मर जाने के बाद ऐसा होगा। और इंसानियत जिंदा है तो किसी कारण से गलती हो तो जाएगी, लेकिन बाद में वो उसे करके प्रसन्न नहीं होगा। भीतर से ग्लानि होगी, भीतर से दुख होगा। यह है इस बात का प्रमाण कि हमारी इंसानियत अभी पूर्णतः मरी नहीं है। तो दुर्योधन के अंदर भी कभी कभी इंसानियत जब जगती थी तो वो कहता था कि भगवान ये मुझसे ही क्यों कराता है? क्योंकि दिल को सब समझ में आता है, हम कर पाए या न कर पाए, लेकिन दिल को सब समझ में आता है। तो दुर्योधन कहता था कि भगवान मुझसे क्यों? जैसे विदुर जी का अपमान, अभी कथा चल रही है ना, अपमान कराया भगवान ने, तो कर गया दुर्योधन शकुनी के भड़काने पर। तो बाद में थोड़ा सा उसे पछतावा हुआ, आखिर मेरे चाचा थे, मैं ऐसा क्यों बोल गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ये मामा भी है ना, मुझसे कभी कभी ऐसी बात कर, ऐसा काम करवा देते हैं, क्योंकि वो भड़का देते थे। और क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब कोई व्यक्ति के भड़काने पर हम भड़क जाएं तो फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोहः, मोह माने विपरीत बुद्धि हो जाती है, फिर सही गलत दिखता है और गलत सही दिखता है। लेकिन जब वो बुखार उतरता है तब फिर सही सही दिखने लगता है और गलत गलत दिखने लगता है, फिर होता है गड़बड़ हो गया। तो दुर्योधन ऐसा विचार कर रहा था। दुर्योधन तो समझ पाया कि नहीं समझ पाया कि ये गलती मुझ पे भगवान क्यों करवाता है, ऐसे कामों के लिए भगवान मुझे ही क्यों चुनता है। ये दुर्योधन की समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, पर इसका रीजन क्या है, भगवान किसको किसके लिए चुनता है, या मेरे भक्तों को, मेरे श्रोताओं को भगवान इसके लिए न चुने, इसका उपाय मैं बता सकता हूं। हाँ या ना? चाहिए? ठीक है। एक उदाहरण दे रहा हूं, समझ में आएगी बात। कल हम नागेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां गए। हमको लवशंका लगी। लवशंका जानते हो? अंग्रेजी में उसे टॉयलेट कहते हैं।
हमें लगी। अब हमारी निगाहें भगवान को नहीं ढूंढ रही थी, दुनिया भगवान को ढूंढ रही थी, द्वार ढूंढ रही थी, मेरी निगाहें भगवान को बिल्कुल नहीं ढूंढ रही थी। मैंने अपने एक आध दो भक्त से कहा, मैंने बेटा देखना जरा कहीं। एक जना बोले दिख तो ना रहो पर चलो मोटरसाइकिल पे बैठा के एक्टिवा पे दूर ले चलूं। अब एक बेग भीतर से आया, वो भगवान से भी दूर ले जाने लगा। दरबार पे पहुंचने के बाद बिल्कुल द्वार पे खड़ा था मैं, और बेग भीतर से आया। ये शारीरिक बेग है, शारीरिक बेग है ना, वो भगवान के बिल्कुल सामने भोले बाबा हैं। कितनी प्यारी मूर्ति थी, और अंदर शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। अब वो नहीं अच्छा लग रहा, वो भा नहीं रहा, और ढूंढ रहा है मन कचड़ा। क्या ढूंढ रहा है? सफाई ढूंढ रहा है? नहीं। पवित्रता? नहीं। कोई अच्छी जगह? क्यों भैया? क्योंकि मन में जब कोई गंदगी का बेग आता है तो फिर पवित्रता अच्छी नहीं लगती, सफाई अच्छी नहीं लगती, अच्छाई अच्छी नहीं लगती, फिर गंदगी ढूंढता है मन। उदाहरण से बात समझ में आएगी, आ रही होगी। अब उससे गंदगी प्यारी लग रही है। अब कोई मुझे कहे कि वो चलो भीतर चल रहे महादेव जी ज्योतिर्लिंग द्वादश जो, मैंने कहा भैया बाद में देखेंगे, अपना दूर रखो, हमको कहीं और जाना है। जब भीतर जब कोई गंदगी का, कामना का, वासना का, विकार का, राग का, द्वेष का जब बेग जगेगा ना, भक्त्योग वरधनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। ये ओघ माने क्या होता है? ये शब्द मैंने कभी खोला नहीं। ओघ, भक्त्योग, भक्ति औघ, औघ माने बेग, बेग में तीव्रता। जिसकी जिस विकार की, अच्छाई की तीव्रता होगी ना, तो तुम गंदी जगहों में रह करके भी, जब आपको द्वारिका की तीव्रता जगी तो फिर आपको घर अच्छा नहीं लग रहा था, आपको संबंधी भी अच्छे नहीं लग रहे थे, कमाई भी अच्छी नहीं लग रही थी। बाद में देखेंगे, बोले एक दिन के जो है ना कम से कम 2000 रुपये मारे जाएंगे। बोले भाड़ में जाए, हमको द्वारिका जाना है। संसार अच्छा नहीं लग रहा था ना, क्योंकि उस समय भक्त्योघ वरधनम, भक्ति का बेग बढ़ा था, यहां आने का बेग बढ़ा था। तो जिसका बेग बढ़ जाता है, उस बेग के बढ़ जाने पर बात चल रही है कि दुर्योधन ऐसा काम क्यों कर जाता है न चाहते हुए भी। हम भी ऐसा काम क्यों कर जाते हैं न चाहते हुए भी। ठीक है? तो जिसका बेग बढ़ेगा, जिसमें तीव्रता आएगी, जिसमें गति बढ़ेगी, वो फिर हमें उधर खींच करके ले जाएगी। चाहे हम अच्छी से अच्छी जगह खड़े हों, चाहे हम कितनी पवित्र जगह खड़े हों, ठीक है, वो खींच के ले जाएगी। एक बात। दूसरी बात, हम जो जगह ढूंढ रहे थे वो इसी धरती पे है, और कौन नीचे नरक में तो है नहीं, इसी धरती पे है। अच्छा, भोले बाबा का जो नागेश्वर महादेव का जो मंदिर था, उसके गेट के एक तरफ गोपी तालाब के लिए रोड गया, ठीक है, और उसके जस्ट सामने गंदगी पड़ी थी। जिधर मैं गया था, जिन लोगों ने मुझे देखा था, सीधा चला गया मैं, और उधर गंदगी पड़ी थी। अब जो नागेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, उसका जो गेट है, उस पे हम माथा टेक रहे थे। यही जमीन थी, वो जमीन अलग नहीं है ना, कब अलग प्रदेश की, अलग लोक की, वहाँ माथा टेक रहे थे। और वहाँ से उस जगह की दूरी मात्र होगी तो 200 मीटर, जहाँ हम लवशंका गए, ठीक है। लेकिन हम वहाँ माथा नहीं टेक रहे थे, वहाँ मैं भी गंदगी के लिए गया था, और भी देखा मैंने, यहाँ तो बहुत लोग करके गए भैया। तो सब लोग उसी जगह को चुन रहे थे, चाहे जो जानने वाला हो, चाहे वो न जानने, और ढूंढ ढूंढ के दुनिया के लोग वहीं जा रहे थे। बात समझ में आ रही है?
अब हमें कहना क्या है, जहां पर महादेव विराजमान हैं और जहां पर वो गंदगी डाली जा रही है वो इसी पृथ्वी पर है, वो यही जमीन है। लेकिन गंदगी जहां पर डाली जा रही है, पहले उस जमीन ने अपने में गंदगी को रखा, उस गंदगी को देख करके फिर दुनिया भर के लोग वहीं गंदगी डालना शुरू कर गए। आया ना? हमने कहीं ना कहीं पहले से स्वयं में गंदगी पहले समेट के रखी है, अपने को ऐसा बनाया है। फिर दुनिया ढूंढते 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 गंदगी फिर हमारे अंदर ही आकर के डालती है। और यहां तक कि बताएं, फिर परमात्मा भी हमसे वही काम लेना चालू कर देता है जैसा हमने अपने आप को बना लिया है। बहुत काम की बात है। यदि दुनिया के भले लोग हमसे टकराते हैं तो हमने नागेश्वर महादेव का गेट बनाया है खुद को, और दुनिया के बुरे लोग हमसे टकराते हैं, सारी बुराइयां हमें ही दे के जाते हैं, बुरे काम कराने के लिए हम पे ही आते हैं। भगवान भी हमें उन कामों के लिए चुन लेता है, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। नायम नायम, तो क्लियर सा राग तो हमें समझ में नहीं आ रहा। नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे सुख और दुख का हेतु और कोई दूसरा नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा गृह कर्म काला। न कोई देवता, न कोई ग्रह, न कोई कर्म और न कोई काल। हम अपने जीवन को चैन पाने के लिए थोड़ा सा किसी के ऊपर डाल भले ही दे, भाई समय ऐसा चल रहा है, काल पे डाल दिया, अरे हमारा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें, फलाना फलाना ढिकाना किसी पे भी डाल दें। न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारणमामनन्ति। मनः, मेरा मन ही यदि गंदगी बन गया है तो सब आकर के, और मेरा मन शिव का दरवाजा बन गया है तो सब आकर के माता। कोई शंका हो तो कोई बोल लेना, अपन थोड़ी देर कथा न करके चर्चा कर लेते हैं। दुनिया आकर के माथा टेक रही है और दुनिया आकर के गंदगी डाल रही है, उसका कारण कोई और नहीं है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम, वहां तो कहा है वंद मोक्षयोः, और मैं कह रहा हूं सुख दुःखयोः। मनः परम कारण मामनन्ति, ये मन हमने कैसा बनाया है, वो सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। अब करना क्या है, अब अपना अपना हमें खोजना है, हम भोले बाबा का दरवाजा बने हैं अथवा सुलभ शौचालय हैं, हम क्या बने हुए हैं ये हमें सोचना है। तो अब करना क्या है, अब ज्यादा कोई हेर फेर न करना हो तो अपनी दीवारों को तोड़ो मत, और तुम्हें बिल्कुल ही बदलना है तो तोड़ दो, ढहा दो उन मान्यताओं को। दीवारें क्या हैं? मान्यताएं हैं।
मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा। ये दीवारें क्यों रहूंगा? मनुष्य जीवन बदलने के लिए ही मिला है और हमें बदलने का संकल्प आ जाए तो हम बदल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पशु नहीं बदल सकता, पंछी नहीं बदल सकता, कीड़ा मकोड़ा नहीं बदल सकता, इंसान बदल सकता है। इंसान अंगुली माल से अहिंसक बन सकता है? इंसान राम बोला से नारद बन सकता है? इंसान क्या से क्या बन सकता है? फिर हम क्यों नहीं? वो सारी अनंत संभावना है प्रत्येक हृदय में छुपी हुई है, प्रत्येक हृदय में, कोई उससे अछूता नहीं है। हम सब के अंदर वो संभावनाएं, केवल हमें समझना है, जानना है, एहसास करना है। थॉट विद फीलिंग्स इज इक्वल टू रिजल्ट। थॉट विद फीलिंग्स। शंकराचार्य क्यों गाते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम? क्यों नहीं गाते बोलो राक्षसो हम, दैत्यो हम, दुष्टो हम? ऐसा फील करेंगे तो ऐसा होने में भी देरी नहीं है, क्योंकि प्रकृति तथास्तु करती है, परमात्मा तथास्तु करता है। गुरु भी तथास्तु नहीं, गुरु नहीं करता, गुरु कोशिश करता है। नो बेटा, गुरु को छोड़ करके सब तथास्तु करते हैं, क्योंकि परमात्मा पे तो ये अथॉरिटी नहीं है कि वो बदलने के लिए कुछ करे। वह करता है, अभोक्ता है। इसलिए ये दायित्व तो ये अथॉरिटी ओनली फॉर प्रिसेप्टर, गुरु के लिए दी गई है, सबके लिए नहीं है। इसलिए वो कभी भी इस बात को नहीं, तुम जब भी गलत रास्ते पे जाओगे तो गुरु तुमसे अनमना हो जाएगा। नाराज नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, अनमना हो जाएगा। वो उसी दिन संतुष्ट हो जाएगा जब तो हम सही ट्रैक पे आ जाएंगे, उस दिन वो खुश हो जाए। पहुंचने के लिए जिंदगी लगेगी, पहुंचने के लिए हम सही ट्रैक पे आ जाएं, उसी दिन से सुकून मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हम जब जा रहे थे नागेश्वर भगवान की ओर, उसी समय से हमें बोर्ड मिलना चालू हो गया। कितने? 15 किलोमीटर, थोड़े से चले 14, थोड़े से चले 13। सुकून मिलता गया ना, है? आया आया आया, और बीच बीच में कुछ और हम जैसे लोग खड़े मिले तो और खुशी मिल गई। हो हैं? और बिना बात है मैं रोक नहीं रहा, तो भी ऑटो वाले से रोक 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 रोक। अरे भैया मैं रोक नहीं रहा, मैं तो वैसे ही है? तो ये रास्ता है ना, जब सही ट्रैक पे हम आएंगे तो सुकून से भरेगा, शांति से भरेगा। पश्चिम की हवाएं बादल को फाड़ देती हैं और पूरब की हवाएं बादल को बना करके ले आती हैं, लेकिन ये सब लोग नहीं समझेंगे। मौसम की जानकारी रखने वाले या वृद्ध लोग समझेंगे। कहते हैं आज पुरवैया चल रही है, शाम तक देखना क्या होगा, बादल आ जाएगा, बनेगा। और थोड़ा बहुत बन रहा हो और पछैया चालू हो जाए, चला जाएगा। हाँ, सुकून देने वाली हवाएं और दुखून देने वाली हवाएं हैं, अलग अलग होती हैं। तो करना क्या है? यदि हम चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारी हो जाए, माथा टेके न टेके हमारी हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि जो हमने जिस अपनी जो जगह को, हृदय को, जो गंदगी का स्थान बना लिया था, उनकी दीवारों को ढहाओ, थोड़ा सा गंदगी साफ करो। साफ न कर पाओ तो दबा दो, अच्छी मिट्टी डालो ऊपर, अपने आप नीचे सड़कें खत्म हो जाएगी। अच्छी मिट्टी होती है ना, उसके ऊपर डाल दो। अब देखिए बड़े बड़े शहरों में कचरा नीचे दबा करके ऊपर जो है बड़े बड़े अच्छे गार्डन बना दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे
गार्डन बना दिए जाते हैं, नीचे वो अपने आप जो है समाप्त हो जाती है। फेंक सको तो अच्छी बात है, रिमूव कर सको तो अच्छी बात, रिमूव न कर पाओ तो कोई बात नहीं। उसके ऊपर अच्छी, अभी जो आप डाल रहे हो ना, हमें तो डाल रहे हैं, अच्छी डल रही है। पहली वाली रिमूव नहीं हो पाई है, अच्छी डल रही है। या तो इसके दबाव से बाहर अपने आप निकल जाएगी, नहीं तो इसी में सड़ के समाप्त हो जाएगी वो। उसके ऊपर अच्छी मिट्टी डालो, उसके ऊपर बढ़िया जो है चौका लगाओ, झोंपड़ी डालो और वहां में ठाकुर जी विराजमान कर दो। उसमें ठाकुर जी विराजमान करो। पहले की जिन्हें लत लग रही होगी ना, पहले की लत लग रही होगी, वहीं आएंगे दौड़ करके भी कुछ दिन, लेकिन जैसे ही देखेंगे अरे यहां तो ये क्या हो गया, यहां तो हम पहले जो है लवशंका करके गए थे, टॉयलेट करके गए थे, अरे यहां अब यहां नहीं डाल पाएंगे। बात समझ रहे हो? उस जगह पर यदि हमने जो गंदगी डली थी, राग की, द्वेष की, ईर्ष्या की, चुगली की और ये विकारों की जो गंदगी पड़ी थी, वो हटाई या डाब दी, लेकिन उसके ऊपर जो है विराजमान कर दिए भागवत के श्लोक। साधुता, दया, करुणा, मुदिता, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ये ऊपर रखी, इनकी मूर्ति रखी। इनको देख करके कोई यदि बुराई के लिए आएगा, बुरे काम के लिए आएगा भी ना, देख करके वो ना 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 बाबा, यहां कैसे डाल पाऊंगा। वहां गंदगी छोड़ना तो दूर, गंदे पांव यदि हुए तो उसमें पांव रखने से पहले है वो भाग जाएगा। सबसे अच्छा उपाय ये है। जब सरस्वती बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए अयोध्या में आई तो दुनिया में जब जितने अयोध्यावासी थे सब नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब कहां डाले अपनी गंदगी? लेकिन एक ने अपने अंदर को गंदा बना रखा था, जिसका नाम था कुबड़ी मंथरा। अयोध्या में रहते हुए भी उसने अपने अंदर अयोध्या नहीं आने दी। भाई हम लोग कभी कभी कथा में बैठे होते हैं, लेकिन कथा को अंदर नहीं आने देते। बैठे कथा में हैं, हम तो कथा में हैं, पर हमारे अंदर कथा नहीं जा रही। हम समुद्र के किनारे आज सुबह बैठे थे, हम कथा सुना रहे थे। एक आदमी जो है हम मेरे सामने जस्ट खड़ा और हम कथा सुना रहे, और वो क्या देख रहा था? हाँ, वो कह रहा देखो ये कैसे मछली चुग रहे हैं, कैसे मछली चुग रहे हैं। हाँ, तो वो था तो हमारे में, लेकिन हम उसके भीतर नहीं घुस पा रहे थे। कहे भले ही कि भाई दोनों काम कर रहा हूं, लेकिन युगपत ज्ञानानुपत्ति मनसो लिंगम, ये एक बड़ा सूत्र है संस्कृत का। युगपत ज्ञानानुपत्ति मनसो, मन का लिंगम माने चिन्ह, मन का चिन्ह, मन का स्वभाव है कि वो एक समय में सही तरीके से तो एक ही काम करता है। तुम दो कामों में, चार कामों में लगा दो तो कोई सही से नहीं होगा, न यहां के रहे न वहां के रहे। सही तरीके से एक ही काम होगा। फिर एक इतनी मात्रा में तो इग्नोर होगा ना जितनी मात्रा में हमने उधर लगाया है। हा? तो दुर्योधन, बात समझ में आ गई? दुर्योधन से ऐसा क्यों करा रहे हैं भगवान? अब दोष दे वो भगवान को कि भगवान भी मुझसे ऐसा करा रहा है ना, बोले फलाना मुझसे ऐसा करा रहा है, ढिकाना मुझसे ऐसा करा रहा है ना। अच्छा ये बताओ, भागवत कराने के लिए लोग मेरे पास क्यों आते हैं? मुझे पास आला कराने के लिए क्यों नहीं आते? ढोला, ढोला कराने तो कोई आता ही नहीं है। भागवत कराने सब, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, सब मेरे से ही भागवत कराने आते हैं, कोई ढोला कराने आओ। हाँ? हमने कैसा बनाया, ये भी इस बात का प्रमाण है कि हमने खुद को कैसा बनाया है। हाँ? इसलिए चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ।
है? चेंज योर फीलिंग्स, चेंज योर लाइफ। चेंज योर थॉट, चेंज योर फीलिंग्स, चेंज योर लाइफ एंड चेंज योर वर्ल्ड। पूरा संसार, तुम्हारा अपना संसार अपने आप बदल जाएगा। यथेच्छसि तथा कुरु। तो मंथरा थी ना, उसे पकड़ लिया, जकड़ लिया। किसने? सरस्वती ने। और सारी गंदगी उड़ेल के चली गई, क्योंकि वहां पहले से कुछ था। गंदगी उड़ेलने के लिए देवताओं ने गुरु बृहस्पति से जाकर के कहा था कि नहीं, भरत के मन में उड़ेलो। बोले बाबरे है गए, मर जाओगे। हाँ या ना बोलो? कथा तो आपने सब सुनी है, मुझे तो केवल यहां सार सार देना है, सार सार। क्योंकि द्वारका में बैठे हैं, भाई द्वारिका है ये, भगवान के धाम में तो प्योर माल होना चाहिए, है? एक बात आपसे और कहनी है मुझे आज। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का असली रहस्य किसी किसी को पता होता है। धर्म तो सब करते हैं, कर्म तो सब करते हैं, लेकिन जिसको तत्व पता होता है वो करता न करता हुआ भी करता है। करता हुआ भी न करता है और न करता हुआ भी करता है। शृण्वन अपि न शृण्वति। सुनता हुआ भी नहीं सुनता और न सुनता हुआ भी सुनता है। इसके रहस्य को कोई जान जाए तो। ये जो नए नए बच्चे हैं ना, जिनके घर में नेट लगा होता है, जिनको कुछ डाउनलोड करना होता है, तो रात में डाउनलोड पे लगा करके और सो जाते हैं। वो तो सोते रहते हैं, काम उनका चलता रहता है ना? वो पूरा काम हो जाता है, वो सोते रहे, काम होता रहा। ऐसा अध्यात्म में भी है। यदि हम शाम को कॉन्शियस के काम को सबकॉन्शियस को सौंप करके सो जाएं, तो हम सोएंगे और वो सुबह बहुत सारा काम करके हमें दे देगा। ये बात थोड़ी सी जटिल है, फिर कभी समय मिलने पर अकेले में समझाऊंगा। चेतन के काम को अवचेतन को सौंप दिया जाए तो पूरी रात वो काम करता रहेगा और आपकी नींद पूरी हो जाएगी, सुबह काम पूरा हो जाएगा। ये बात जो है, ये धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, यानी धर्म के असली तत्व को कोई कोई जानता है। जो इसको जान जाएगा तो वो सोते जागते दोनों समय को काम में प्रयोग में आएगा ना। नहीं, आधी जिंदगी तो सोते में निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल रही है, निकल गई। लेकिन जो दोनों टाइम को प्रयोग करेगा वो जिंदगी में कितना आगे जाएगा। जो रात को भी प्रयोग कर रहा है, दिन को भी प्रयोग कर रहा है। जब बात चली ही तो एक बात बता देता हूं। साधना के मार्ग में आपको धर्म बहुत दिखाई देगा, लेकिन सफल कैसे मानोगे? सक्सेस और अनसक्सेस दोनों दुनिया प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसमें कुछ सक्सेस लोग हैं और कुछ अनसक्सेस हैं। हाँ या ना? अच्छा, सक्सेस बहुत गिने चुने लोग हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं, और अनसक्सेस बहुत लोग हैं। यानी 98 नहीं कहूंगा, 99% लोग अनसक्सेस हैं। उसका कारण क्या है? वो उसके असली तत्व को, रहस्य को नहीं समझ पाते। ऊपर 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 धर्म का जो तत्व है। अब मेरी बात समझिएगा। किसी व्यक्ति ने
कोई उदाहरण ले लें हम, जैसे कोई व्यक्ति हलवाई, अपने जबर सिंह को देख के मुझे याद आ गई मैंने उदाहरण, ये हमारा हलवाई है चेला। अब कोई व्यक्ति हलवाई है और बहुत अच्छे अच्छे आइटम बनाता है, लोग वो अपने मन में बहुत अच्छे बनाता है और बहुत आइटम बनाता है, बहुत बेचने की कोशिश करता है। और उसने बारातों के एक बारात का ठेका लिया, बारात वाले ने कहा कि ये बनाना, उसने कहा एक डिश में और अच्छी बनाता हूं, जरा आप मुझे आदेश दीजिए, ऑर्डर दीजिए। उसने वो डिश बनाई और पूरी बारात ने एक किनका नहीं खाई। तो दूसरा जब वो जितने अनुभवी थे वे सब अगले में जब उसको ऑर्डर देंगे तो कहेंगे भैया तू सब कुछ बनाइयो पर बाय मत बनाइयो, सब बिगड़ेगा। हो काऊ ने खाया नहीं, पैसा बेकार चले गए। तो हमने बनाया तो बहुत, क्वांटिटी तो बहुत थी, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं थी। बात समझिएगा। और जरूरत क्या की है हमें, क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी हो। अब उसे समझ में आया, अब दुकानदारी किसकी चलेगी या मांग किसकी होगी। उसने किसी से कहा कि मैं एक नई चीज बनाता हूं और उस नई चीज को आप मुझे आदेश करिए, एक बार बना के दिखाऊं। उस पहले वाले ने बनाई तो बहुत थी लेकिन पसंद किसी को नहीं आई। लेकिन इस दूसरे वाले ने क्या किया, बनाई तो थोड़ी थी लेकिन पसंद इतनी आई कि कम पड़ गई, लोग हाय और चाहिए और चाहिए। अब जिस भी बारात में इसके पास में जो ऑर्डर आता है वो उसी डिश के ऊपर आता है कि भाई उसने इतना तहलका मचाया, उसमें क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी, उसमें क्वालिटी ज्यादा थी। हैं? हम ऊपर से धर्म कर्म पूजा पाठ दर्शन तीर्थ फलाना ढिकाना करें बहुत, ये क्वांटिटी है, लेकिन उसमें हमारे इस बात का हमें ज्ञान हो, उसमें जो गहराई कैसे आए, उसमें क्वालिटी कैसे आए। क्वालिटी का मतलब हम भगवान के प्रति ये सब चीजें डिश बना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, ये सब भगवान को समर्पित कर रहे हैं। लेकिन हमारी क्वालिटी की हम सक्सेस कब होंगे, उनमें से छांट करके भगवान किसी दिन ये ऑर्डर करे कि ये चीज थी मुझे बहुत पसंद आई, इसको ज्यादा बनाना है। हमारी साधना के जिस तत्व को, हमारी साधना की जिस प्रक्रिया को भगवान पसंद कर लें और उसी से पकड़ के खींच लें और वो पसंद हम तो करे जा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के अंदर मांग पैदा ही नहीं हुई अभी हमारी, कि हमें अपनी ओर से उन्होंने मांगा हो कि तेरा ये चीज मुझे बहुत पसंद है। तो हमारा ये सब करना अनसक्सेस हुआ ना। और यदि उन्हें पसंद आ गया फिर हम बुरे से बुरे हों, हमारे अंदर कोई कुछ भी ना हो, संसार के प्रति कोई क्वालिटी ना हो। गुजराती में कहावत है, राजा ने जे गम्य ते रानी, राजा ने जे गम्य ते रानी, चाहे फिर वो चाहे मेहतरानी चाहे नौकरानी है, राजा ने जे गम्य ते रानी। बात समझ में आ रही है ना? साधारण है, राजा को जो पसंद आ जाए वही रानी है? इसीलिए हमारी साधना का जो हिस्सा
किसी महापुरुष के द्वारा बताया हुआ, रहस्य के द्वारा बताया हुआ, और उसमें क्वालिटी के तत्व बढ़ेंगे, क्वांटिटी बढ़े ही थोड़ी हो। कभी कभी आप देखते हो ना, बहुत से लोग बहुत पूजा पाठ करते हुए भी कहाँ रह जाते हैं, और कुछ लोग कुछ ही दिनों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। क्वांटिटी को ज्यादा नहीं बढ़ाना है, हमें अपनी साधना की क्वालिटी को ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है? और वो कौन बताएगा? गुरु बताएगा, वो कथा बताएगी। वो बताएगा नहीं, उसका जब उसको दिल से जब चाहेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो बताएगा नहीं। बातों ही बातों में तुम्हारे अंदर कब डेवलप हो जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। बातों ही बातों में वो बातें, वो जानकारी, वो कब डेवलप हो गई, हा? पता भी नहीं चलेगा ये कहां से आया। क्योंकि हींग वाले के पास रहने के बाद सुगंधी के लिए, कहीं हींग की सुगंधी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाती है? तो हमें क्वांटिटी नहीं भैया, हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है। साधना की गहराई, साधना का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक तत्व, और उसकी जानकारी होने का नाम ही हमारे शास्त्रों में कहा है, उसे कहते हैं विवेक। क्या? सत और असत, इन दोनों के विभाग को अलग अलग करके समझा दे, उसका नाम विवेक है। और वो कैसे होगा? बिनु सत्संग विवेक न हो। हम संग तो बहुत करते हैं, हम संग के बिना तो थोड़ी सी बात वैसी है, अजीब सी। गांव में मैं रहा हूं, गांव से निकला हूं, मैं गांव का हूं। गांव में हम जब बच्चे थे तो लोटा लेकर के भी अकेले नहीं जाते थे, बुला के लाते, चल लो रे, चल लो, चल लो। तो लोटा लेकर के खेत में भी हमें संग चलने का इतना अभ्यास है, संग करने का इतना अभ्यास है, लेकिन सत्संग करने का अभ्यास किसी किसी को होता है। ये संग का अभ्यास सत्संग में बदल जाएगा ना, तब क्वालिटी मेंटेन करना अपने आप आ जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। दुर्योधन को संग बहुत प्यारा है, लेकिन वो सत्संग से कटता है। सज्जना नाम संगति ही सन्निधि ही शरणागति ही स सत्संग। सज्जना नाम, महापुरुषाणाम है संगति ही सन्निधि ही शरणागति ही स सत्संग। सन्निधि शरणागति। तो दुर्योधन को विदुर जी के पास बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि वे महात्मा है। दुर्योधन को पितामह भीष्म के पास बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि वो महात्मा है। दुर्योधन को धर्मराज के पास बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि वो, ये बात तो अब तुम बोलो, क्योंकि वो महात्मा है। महात्माओं के नाम गिना रहा हूं। दुर्योधन को कृष्ण के पास बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा है। दुर्योधन का सबसे चहेता, सबसे प्यारा है मामा शकुनी। उसे संग बहुत पसंद है। और मामा कह दे
वो 100% सत्य है। पितामह भीष्म बोले बकते रहते हैं। विदुर जी बोले ये तो पक्षपाती हैं, हमेशा पांडवों की बात करते हैं। महापुरुषों में पक्षपात दिखाई दे तो एक बात समझना, सत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभाव। महापुरुष किसी व्यक्ति का पक्ष कभी लेते ही नहीं है, चाहे वो विदुर हो, चाहे महात्मा युधिष्ठिर हो, चाहे वो पितामह भीष्म हो, व्यक्तिगत किसी का पक्ष नहीं लेते। और वो पक्ष में खड़े हुए दिखाई दें तो भी वो उस पक्ष में होते नहीं है। पक्ष में तो दुर्योधन के में खड़े हैं, युद्ध कर रहे हैं ना, लेकिन क्या उस पक्ष में है? अच्छा, पांडवों के भी पक्ष में नहीं है वो। पांडवों के पक्ष में तब तक है जब तक धर्म बैठा है, वहां युधिष्ठिर बैठा है। युधिष्ठिर को हटाओ, पांडवों के भी पक्ष में नहीं है। तो सत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभाव। तो हमें संग करना तो आता है, पर सत्संग करना नहीं आता। लेकिन बहुत बहुत आभार मानिएगा कि अब हमको सत्संग करना भी आने लगा है और भाने लगा है। सत्संग करना भी आने लगा है और हमको सत्संग भाने भी लगा है, हा? एक बड़ी प्यारी पंक्ति मेरे दिमाग से निकल रही, किसी के याद आए तो बताओ। जे भेषा मेरो साहिब रीज है, ते ते भेष धरूंगी। इसी पहले पूरा सुना करो। इसके जैसी ही पंक्ति एक दूसरे पद में थी, एक दूसरा भजन था, उसमें ऐसी ही पंक्ति थी। हाँ आ गई, नेटवर्क बढ़िया चल रहा है। हाँ, द्वारिका है, भगवान के यहाँ सारी सुविधाएं रही हैं। हाँ? एक मिनट, जो पिया मन भाए सुहागन वही है। हाँ, बनाता हूं। ये जरूरी थोड़ी है सबका राग तुम्हें ही दोगे, हम भी रागी हैं। रूखा सा लग रहा है, शुरुआत में हम देख रहे थे तबला रूखा रूखा सा लग रहा है। बेस बेस जो दिल से जोग साधे साधे, दिल से जोग साधे साधे, जोगन वही है। पिया मन भाए सुहागन वही है। पिया मन भाए सुहागन
जोग साधे, जो दिल से जोग साधे, सच में जोगन वही है। पिया मन भाए सुहागन वही है, पिया मन भाए सुहागन वही है। मन भाए सुहागन वही। ये सांसारिक पिया तो दृष्टांत है, मैं तो किसी और पिया की बात कर रहा हूं, हैं? जो पिया मन भाए सुहागन वही है, जो दिल से जोग साधे, जो दिल से जोग साधे, सुहाग जोगन वही है। पिया मन भाए सुहागन वही है, पिया मन भाए सुहागन वही